हे गाइस, आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। तो आज हम आइए जानते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें प्रोटीन और कैलोरी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। ये पर्टिकुलरली 5 ईयर्स से लेस देन 5 साल से कम के बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। लिखा है ग्रुप ऑफ क्लिनिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी दैट इज़ कैलोरी डिफिशियंसी। मतलब एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हो जाती है। ठीक है, प्रीवियसली नोन एज प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। सबसे पहले इसको क्या कहा जाता था? प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन के नाम से भी इसको जाना जाता था। यह एक इंडिया में बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है। पर्टिकुलरली क्या है कि मैंने बताया जैसे कि 5 साल से कम के बच्चों में ये पाया जाता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं ये कब होता है और इनके क्या क्या मतलब प्रकार हैं, कितनी तरीके के प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, या फिर कौन सी डिजीज़ को हम बोलेंगे कि PEM के अंदर आता है। तो PEM जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ये जनरली कब होता है कि जब फेमाइन आ जाता है या फिर कोई ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, कोई सुनामी आ जाएगा, तो उस टाइम जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, तो जो छोटे बच्चे होंगे उनकी डाइट में बहुत सारी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन और PEM और क्वाशिरकर और मेरेस्मस। मतलब जो PEM है इसके 2 फॉर्म जनरली पाए जाते हैं, क्वाशिरकर और मेरेस्मस। आइए हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज़रूर जानेंगे। मेरेस्मस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। मतलब क्या है ना कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज की भी कमी है। साइमल्टेनियस माने दोनों साथ साथ, दोनों ही कमी है। जबकि क्वाशिरकर में ऐसा नहीं है। प्रोटीन डेफिशिएंसी अनएकम्पेनाइड बाई कैलोरी डिफिशियंसी। मतलब इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो है लेकिन कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, जबकि मेरेस्मस में ऐसा नहीं था। मेरेस्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की साथ में डेफिशिएंसी थी। मेरेस्मस जो है कभी भी लेस देन अ ईयर ऑफ एज, मतलब छोटे बच्चों में, 1 साल से कम के बच्चों में पाया जाता है। ये मतलब 6 मंथ टू 1 ईयर ओल्ड। ठीक है, और ये क्या है कि जनरली मोर देन 1 ईयर ऑफ एज लेकिन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज। ठीक है, अब दोनों के अलग अलग रीजन्स होंगे क्यों इसमें प्रोटीन और कैलोरी की डिफिशियंसी हो रही है और इसमें केवल प्रोटीन की हो रही है और कैलोरी की नहीं हो रही है। तो आइए कुछ इसके रीजन्स हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय अदर फूड्स विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या है ना कि जब मदर्स का मिल्क है, माने जब बेबी को फीड कराना होता है, तो बहुत ही जल्दी उसको रिप्लेस किया जाता है एक्सटर्नल न्यूट्रिशन से। जनरली कब होता है कि जब सेकंड चाइल्ड बर्थ होता है या फिर 2 चाइल्ड के बीच में गैप बहुत कम होता है, जब जो छोटा वाला बच्चा है वो काफ़ी अभी यंग होता है, काफ़ी छोटा होता है, उसको भी न्यूट्रिशन की प्रॉपर ज़रूरत होती है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है। तो इस टाइम पे क्या होती है कि डेफिशिएंसी पाई जाती है। जो लेस देन 1 ईयर ऑफ एज का जो बच्चा है उसमें मेरेस्मस पाया जाता है। ठीक है, और जो क्वाशिरकर है ये कब पाया जाएगा? मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। मतलब इसमें भी तो मदर मिल्क को ही रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन वो जो न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है उनमें क्या है कि प्रोटीन की बहुत कमी है। लो प्रोटीन डाइट बट हेयर इज रिटन हेयर हाई कैलोरी। ठीक है, ऐसे न्यूट्रिशन से रिप्लेस किया जाता है जिसमें प्रोटीन की कमी होती है लेकिन कैलोरी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इनके हम कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। आखिर में दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि दोनों PEM के अंदर तो दोनों आते हैं, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि कौन मेरेस्मस के पेशेंट्स हैं और कौन क्वाशिरकर के हैं। सो लेट्स सी, here is the written symptoms are
मेरेस्मस में लिखा हुआ है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी impairs growth and replacement of tissue protein, extreme emaciation of body and thinning of limbs results, the skin becomes dry, thin and wrinkled. मतलब क्या है ना कि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीन जनरली क्या है, प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, और जो टिश्यू प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जो सेल ग्रोथ होती है, उसको रिप्लेस कर देता है। एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स मतलब जो हमारे हाथ पैर होते हैं काफ़ी पतले हो जाते हैं। द स्किन बिकम्स ड्राई, थिन एंड रिंकल। जो स्किन होता है वो सूख जाता है, थिन माने काफ़ी वीक हो जाता है, कमज़ोर, एंड रिंकल्ड, हेयर इट इज़ रिटन रिंकल्ड। मतलब जैसे कि ओल्ड पीपल में, बुजुर्ग लोगों में जैसे कि स्किन क्या होती है कि एज के साथ साथ एजिंग होती है, तो इनका जो स्किन होता है वो रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह होता है। तो मेरेस्मस को कभी कभी क्या कहते हैं कि इंग्लिश में, कि एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो बच्चा है ना ओल्ड पीपल की तरह दिखता है, इट लुक्स लाइक एन ओल्ड एज पीपल, ठीक है। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली। इसमें प्रोटीन की कमी है और कैलोरी की भी कमी है, तो ग्रोथ रेट क्या होता है, अल्टीमेटली बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज होता है। बॉडी वेट क्या होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और वो ऐसे ही बना रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वासिरकर के सिम्टम्स, ठीक है। तो क्वासिरकर क्या है, क्वासिरकर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। इसमें भी थिनिंग ऑफ लिम्स से हाथ पैर पतले हो जाएंगे, फेलियर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ में बिल्कुल नहीं होगा, ब्रेन भी यहाँ पे डेवलप नहीं करता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। एक और यहाँ पे सिम्टम है, अनलाइक मेरेस्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, मोर एवर एक्सटेंसिव ओडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन। यहाँ पे क्या होता है कि थिनिंग होती है बट इतना नहीं, यहाँ पे वेट, यहाँ पे क्या था कि वेट लॉस हो जा रहा था कंसिडरेबली, जबकि यहाँ पे क्या होता है वेट गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ फैट जो होते हैं ना स्किन के अंदर, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनके अंदर रह जाते हैं। इसकी वजह से एक्सटेंसिव ओडिमा देखने को मिलता है। ओडिमा मतलब स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन, मतलब अलग अलग जगह पे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इरेगुलर वे में स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस हम अगर सिम्टम्स के लिए पूछेगा, तो मेरेस्मस में क्या होता है कि काफ़ी वेट डाउन हो जाता है। इसमें क्या होता है, ओडिमा के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण वेट हैवी हो जाता है, एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ सिम्टम्स ले आए हैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एक एक करके हम जानते हैं, ठीक है। पहला है यहाँ पे क्वासिरकोर, ठीक है। क्वासिरकोर में क्या है, इट डेवलप्स इन चिल्ड्रन हुज डाइट्स आर डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन। जैसा कि हमने पहले बताया, इसमें क्या होता है, केवल प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है। मेरेस्मस में क्या है, इट इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। प्रोटीन के साथ यहाँ पे कैलोरी की भी डेफिशिएंसी होती है, यहाँ पे केवल क्या होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। सेकेंड हम डिफरेंस देखेंगे, इट अकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ एंड 3 ईयर्स ऑफ एज। माने ये 6 मंथ माने 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों तक में पाया जाता है। और ये मेरेस्मस क्या होता है, जनरली क्या होता है, कॉमन इन इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज। मतलब जो बच्चा होगा काफ़ी इमेच्योर होगा, काफ़ी छोटा होगा, मतलब 1 साल से भी कम होगा। यहाँ पे क्या है कि सब क्यूटेनियस फैट इज प्रेजेंट, जो हमने बताया कि अभी एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन होता है स्किन के बेनीथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सब क्यूटेनियस फैट इज़ नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे सब क्यूटेनियस फैट प्रिजर्व नहीं होता है, मतलब इकट्ठा नहीं होता है। तो यहाँ पे फैट की वजह से क्या है, ओडिमा देखने को मिलता है, मैंने स्वेलिंग देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे फैट नहीं है तो ओडिमा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन होता है, इस वजह से एनलार्ज फैटी लीवर क्या होता है, फैटी हो जाता है। यहाँ पे फैट से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे नो फैटी लीवर देखने को मिलता है। रिप्स और नॉट वेरी प्रोमिनेंट, नॉट वेरी प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, काफ़ी बॉडी स्वेल की रहती है तो रिप्स का पता नहीं चलता है। यहाँ पे क्या है कि रिप्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट। एक्चुअली क्या होता है कि जब वेट लॉस होता है तो बॉडी में मसल्स की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम रिप्स ज़्यादा दिखाई देने लगता है, उसको बोलते हैं वेरी प्रोमिनेंट। यहाँ पे क्या होता है, एक लिथार्जिक, लिथार्जिक मतलब बहुत ही अनएक्टिव रहना, ठीक है। यहाँ पे मतलब सुस्त पड़ जाता है क्वासिरकर में पेशेंट, और जबकि मेरेस्मस में क्या होता है, अलर्ट रहता है, इरिटेबल होता है, ठीक है।
मसल वेस्टिंग माइल्ड और एब्सेंट, यहाँ पे क्या सीवियर मसल वेस्टिंग। पुअर एपेटाइट है यहाँ पे, माने भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। वोरेसियस फीडर मतलब, ठीक है। उसके बाद है द पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वासिरकर नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। क्वासिरकर में क्या होता है कि हाई कैलोरी होती है, लो प्रोटीन रिच डाइट होता है, तो इसमें केवल प्रोटीन की न्यूट्रिशन के थ्रू अगर हम फुलफ़िल करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी हद तक रिकवर किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि द पर्सन सफरिंग फ्रॉम रेस्टलेस नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत होती है, फैट्स की भी ज़रूरत होती है, और ऑब्वियसली प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक डिफरेंस। आई होप सो आपको समझ में आया होगा और आप बेसिक डिफरेंस आगे से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके हम कुछ फिगर्स देख लेते हैं, दोनों डिजीज़ कैसे दिखती हैं अपने आप में, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, ये है क्वासिरकर और ये है मेरेस्मस के पेशेंट। जैसे हमने बताया इनमें क्या होता है, ओडिमा देखने को मिलता है। देखिए इनकी जो इनकी क्या है कि बॉडी स्वेल कर गई है, ठीक है। और इनकी क्या है, थिनिंग ऑफ लिम्स हो गया है, मतलब वेट लॉस हो गया है। रिब्स यहाँ पे क्या है, प्रोमिनेंट हो गए हैं, मतलब वही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्वेलिंग ऑफ लेग्स, ओडिमा, स्पार्स हेयर, मून फेस विद लिटिल इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, माने लिथार्जिक हो जाता है इंसान। फेकी अपीरेंस ऑफ स्किन, स्वेलन एब्डोमेन, माने एब्डोमेन यहाँ पे स्वेल कर गया है। थिन मसल्स बट फैट प्रेजेंट, माने मसल्स इनकी थिन होती हैं, वीक होती हैं, बट इनके अंदर क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन होता है, इस वजह से फैट्स सबक्यूटेनियस स्किन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या नॉर्मल हेयर है, ओल्ड मैन और विजन अपीयरेंस, मैंने हमने बताया ना कि इट लुक्स लाइक्स ओल्ड पीपल। क्यों? क्योंकि रिंकल्स आ जाते हैं इनके स्किन पे। थिन लिम्स विद लिटिल मसल और फैट, यहाँ पे फैट नहीं होता है, लिम्स काफ़ी थिन होते हैं। वेरी अंडर वेट बॉडी, मतलब यहाँ पे क्या है ना कि काफ़ी अंडर वेट है, मतलब काफ़ी पतला है, जबकि ये क्या है, ये ओडिमा के कारण इनकी बॉडी वेटेड है, ठीक है। तो ये रहा क्वासिरकर और मेरेस्मस के बारे में, दोनों ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। आई होप यू गाइज गेट इट। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।